अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दम की बिरयानी। दम की बिरयानी के लिए हमारे पास गोश्त है 1 किलो, जिसको आप ये देखें इस तरह से कटिंग करनी है कि ना बहुत मोटी बोटी हो और ना बहुत पतली और बहुत बड़े साइज़ की भी ना हो। इसके लिए हमने 2 लेमन लिए थे, उनको स्क्वीज़ कर लिया, उसका जूस निकाल लिया। हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। गरम मसाला है जो मैंने सब भुना हुआ है। इसमें मैंने तेज़पत्ता लिए हैं 2 पत्ते बड़े, और ये दालचीनी है 2 बड़ी स्टिक्स, 5 साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 5 साबुत काली मिर्चें हैं और 3 छोटी इलायचियाँ हैं। इन सबको मैंने अच्छी तरह से तवे पे भून लिया है। देखें, आप जिस तरह देख सकते हैं। ये 1.5 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया है और 1.5 टेबलस्पून ही इसमें ज़ीरा है, जिसको मैंने तवे पे इसको भी भून लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। ये हरा मसाला है जो 1 गड्डी हरा धनिया, 1 गड्डी हरा पुदीना और 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है और 1.5 टेबलस्पून जो है वो पपीता पिसा हुआ है, जो हम बीफ पे लगाएंगे इसके टेंडर होने के लिए। ये दही है जो हमने 1 कप लिया है मैरिनेशन के लिए। अब हम आपको ये जब धनिया पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला पीस के फिर आपको मैरिनेशन करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आपके लिए मैरिनेशन लेकर आए हैं। अब हम गोश्त को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करें। इसमें हम ऐड करेंगे दही, जो हमने लिया था 1 कप। सारे मसाले मैंने पीस लिए, जो गरम मसाले थे, सूखा धनिया और ज़ीरा, पपीता और अदरक लहसुन। सब हरे मसाले जो थे। लेमन जूस और ये सॉल्ट टू टेस्ट। इस सब मसालों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पूरे ओवरनाइट तक हम इसको मैरिनेट करेंगे। मतलब अगर आपने इसको अगले दिन बनाना है तो आप 1 दिन पहले इसको मैरिनेट करके रखेंगे। 15 से 16 घंटे कम से कम इसको मैरिनेट होना चाहिए, ताकि पपीता अच्छी तरह गोश्त को टेंडर कर दे। और क्योंकि ये दम में बनता है, इसमें प्रेशर कुकर नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसको आपको इसी तरह से रखना है। तो कम से कम आपने 15 घंटे के लिए लाजमी रखना है, क्योंकि इसका जितनी भी मैरिनेशन ज़्यादा होगी उतना ही ये लजीज़ आपकी बिरयानी तैयार होगी। अब मैं इस पर क्लिंग फिल्म लगा के इसको रख रही हूँ और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप के साथ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो गोश्त है वो ओवरनाइट अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। और अब हमें जो दम देने के लिए चीज़ें चाहिए वो ये है। बारीक बारीक मैंने प्याज कट करी और उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई किया है। 1 कप ऑयल लिया है, वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है। आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये दूध है, दूध में मैंने इसमें जर्दे का रंग मिलाकर इसको मिक्सचर बना लिया इसका। इसके अलावा मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं, जो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। और ये जो है ये 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, जो दम में इस्तेमाल करेंगे। और ये 4 कप सेला चावल थे, जो मैंने इनको 2 घंटे भिगोया और उसके बाद मैंने इनको बॉईल किया है। इसमें डाला है 3 से 4 वो काली मिर्चें डाली हैं, तेज़ पत्ते 2 डाले हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ। ये डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया, जैसे कि हम बिरयानी के लिए राइस बॉईल करते हैं, एग्जैक्टली वैसे। अब हमने ये बिरयानी में हम दम लगाने लगे। जो 1/2 कप ऑयल है हमने उसमें अब पहले ऐड करना है, बाद में हम बाकी ऑयल डालेंगे। ये हमने इसमें ऑयल नीचे तय में रख लिया है। अब हम इसके अंदर गोश्त को डालेंगे। अब गोश्त डालने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने प्याज फ्राई करी है
वो ऐड करेंगे। सब मसाले जो हैं वो मैंने आपको मैरिनेशन में ही बता दिए थे। अब इस वक्त कोई भी मसाला नहीं डलेगा इसमें, बस सिर्फ और सिर्फ हम इसकी तह लगाएंगे। अब हम इसमें राइस डालेंगे जो बॉईल किए हुए थे। अब हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें डालेंगे और इस पर हम थोड़ी सी प्याज बिल्कुल खुशबू के लिए ऊपर। इसमें हमने डाला जर्दे का रंग, और ये जो मैंने आपको 2 टेबलस्पून घी का बताया था, अब वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और हल्का हल्का सा जो ऑयल लिया था, बीफ जैसे ऑलरेडी चिकना होता है तो बहुत ज़्यादा ऑयल ना भी ऐड किया जाए तो गोश्त ही इतना ज़्यादा वो होता है कि उसमें से ऑयल निकलता है। आप ऑयल का ख्याल रखें जब आप बीफ बनाएं। तो अब हम चीज़ें जो इसमें ऐड कर लिया, अब हम इसको दम पे रख रहे हैं। दम में आप इसको यूँ करके कपड़ा बिछाएंगे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर हम फॉइल लगा देंगे। ये फॉइल अच्छी तरह से लगा के इसको और तेज़ चूल्हे पे आपने दम करने के लिए रख देना है। अब ये कितनी देर में आप रखेंगे ये मैं आपको जब ये पक जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका दम कंप्लीट हो चुका है, हम इस सब चीज़ों को निकालने लगे। बहुत एहतियात से आपने फाइल पेपर खोलना है क्योंकि इसका एकदम से बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है और वो हाथ में आपके ना लग जाए, क्योंकि जो स्टीम से हाथ जलता है ना वो बहुत ख़तरनाक जलता है। देखें कितना ज़बरदस्त दम आया है। ये देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स आप ना इसको ज़रूर ना सेला चावल में ही बनाइएगा। सेला चावल में बनाने से ये होता है कि आपकी जो बिरयानी होगी वो बिल्कुल ऐसा लुक आएगा और टेस्ट में भी कि जैसे ये देख की बिरयानी है। अब मैं आपको ये कंप्लीट डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारी मज़ेदार कच्ची गोश्त की बिरयानी रेडी है। आप इसको खूब मज़े से खाएं, बनाकर रायते के साथ और सैलेड के साथ सर्व करें, खूब तारीफ़ें पाएं और इंशाल्लाह फिर हम न्यू आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।